नागपुर के इंदौरा परिसर का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और अगर बहुजन क्रांति मोर्चे की अगर बात की जाएगी तो इसके जो नेता हैं वामन मेश्राम ने एक तलकार की थी, जो कि आरएसएस का घेराव आज करने वाला था और आज रैली निकलने वाली थी। लेकिन सुबह होते ही इस परिसर को छावनी का स्वरूप दिया गया और यहाँ पर धारा 144 लागू की गई और कार्यकर्ताओं को अब तक करीब 500 से 600 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है कि जो पहले तो उनको परमिशन नहीं दी गई और परमिशन नहीं देने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते, क्यों यहाँ पर आए हुए? ये हम भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति की मोर्चा से माध्यम से 6 अक्टूबर बाकायदा परमिशन लेने के बाद हाई कोर्ट ने परमिशन नकारा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। उससे पहले वामन मेश्राम साहब को गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया है। इसका हम जाहिर निषेध करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोटेस्ट है आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट हम शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते थे। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे ये हमें और मेश्राम साहब को और हमारे लोगों को बेकायदे तरीके से गैर कानूनी तरीके से हम लोग को यहाँ गाड़ी में ठूस के गैर कानूनी की तरीके से हम लोग बंद कर रहे, डिटेन कर रहे। हमें जो संविधान ने जो अधिकार दिया है 19 के तहत, वो अधिकार हमें संविधान बहाल करता है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर कहीं न कहीं खराब हो जा रहा था, इसलिए नागपुर पुलिस ने यहाँ पर 144 की धारा लागू कर दी। क्या कहें भाई साहब? 144 धारा है। जब भी हमारा प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तभी ये 144 लागू होती है। ऐन वक्त पे क्यों नहीं? अभी जो भी त्यौहार है, त्यौहार में इससे कई गुना लाखों लोग एक साथ आते हैं, वहाँ 144 लागू नहीं क्या? प्रोटेस्ट करने का अधिकार भारत के संविधान ने हमें दिया है और संविधान के दायरे में हम कर रहे हैं, तो उसमें 44 धारा का कोई मतलब नहीं है। उनके पास है कल शस्त्र, आरएसएस ने कितने शस्त्रों का पूजन किया, आरएसएस ने शस्त्रों का पूजन किया, तब उन्होंने 144 नंबर की कलम लागू नहीं की थी। आज हम जब हम यहाँ पर संविधान बचाने के लिए, हमारे सभी के धर्मों को बचाने के लिए यहाँ पर आए, तो हमको अटक करने लगे, जुल्म से हमको अटक कर रहे, पकड़ के ले जा रहे हैं हमको। हमके ऊपर लोकशाही होकर भी हमके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। सभी संविधान सभी धर्मों के लिए जरूरी है और ये आरएसएस बाहर देश से आए हुए और यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अपना अत्याचार जुल्म हमको ऊपर मार रहे हैं। एक्चुअली सर, यह इस देश में लोकशाही है, ठीक है, परंतु यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे आरएसएस का तंत्र है। और हम आज ये रैली कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं सर हमारे, जैसे कि हम यहाँ के मूल निवासी लोग हैं और यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं आरएसएस के, वो विदेश से आए हैं और कानून ये कहता है कि विदेश के लोग यहाँ के मूल निवासियों पर राज नहीं कर सकते। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारे वामन मेश्राम साहब को इन लोग उठा के लेके गए, तो ये हम सब लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे लोगों पर ये लोग राज कर रहे हैं। कुछ नहीं, अब अभी टाइम ले हमारे। देख सकते हैं यहाँ पे ये वामन मेश्राम जी के समर्थक है जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू है, बावजूद इसके यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, क्योंकि वामन मेश्राम को रैली करने से रोका गया, उनको परमिशन नहीं दी गई, जिसका विरोध और अभी उनको गिरफ्तार किया है, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लोग नीचे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बदस्तूर इसी तरह से जारी है। यहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वजह है? ये जो आरएसएस है, जो हमारे कार्यक्रम को होने नहीं दे रहे, इस वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर जी बोलिए।
हमको भारत में संविधान के दायरे में रहकर संगठन चलाने का, कार्यक्रम लेने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस संवैधानिक अधिकार को हनन करते हुए इस देश की जो शासन है, प्रशासन है, वो हमारे संवैधानिक कार्य का हनन कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी है इस हमारे आर्टिकल 19 का रक्षण करे, वही हमारे आर्टिकल 19 का हनन कर रही है। जिसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षण करें, लेकिन वही हमारे आर्थिक हनन कर रहा है। कि क्या हम सवाल पूछना चाहते हैं, इस देश में हम आज़ाद हैं? अगर इस देश में संविधान नहीं है तो हमें कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं। पोल 50 से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तारियाँ दी जा रही है और जिस तरह से संविधान की बातें की जा रही है, यहाँ पर उनके अधिकारों की बातें की जा रही है। वामन मेश्राम के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले आए हुए हैं और कहीं ना कहीं वामन मेश्राम को जो गिरफ्तार किया गया है उसका निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल काफ़ी बड़े तादाद में है और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आइए, जो कि हमारे साथ इस वक्त है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं बीएमपी की, ये फैक्ट्री क्या मैसेज देना चाहिए? आर्टिकल 19 का ये लोग असंवैधानिक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हम लोग इनके जो उपयोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन इस रैली को भी प्रशासन के तौर पर मंजूरी नहीं दी गई, क्या कहें? गलत तरीके से मंजूरी, इसमें आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये गलत तरीके से हमें परेशान करने के काम कर रहे हैं। इस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन हमेशा हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। बहुजन मुक्ति मोर्चा की आप टोपी पहने हुए, क्या मैसेज? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश महेंद्र कुशवाहा हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो सरकार महाराष्ट्र की अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, संविधान के विरोध में जाके फैसले दे रही है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 और मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन करेंगे और अभी हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। कितने लोग उत्तर प्रदेश से आए? उत्तर प्रदेश से लगभग 5 से 10 हज़ार लोग आए हुए हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की साजिश हो रही, संविधान को ख़त्म करके हमको गुलाम बनाने की साजिश हो रही। इसको हम नाकाम नहीं होने देंगे। हमको चाहे जितनी बलिदान देना पड़े, इसके लिए हम जिस तरह का बलिदान देना पड़ेगा, इसके लिए कुर्बानी देने के तैयार हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे और वामन मेश्राम के समर्थन में यहाँ पर आए हुए। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज यहाँ पर बैठे हो, आज हम लोग ने आरएसएस पे हेडक्वार्टर पे हम लोग ने मार्च करना था, वो भी संविधान के दायरे में था। फिर भी ये असंवैधानिक तरीके से हमारे वामन मेश्राम साहब, जो हमारे बामसेफ के अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक, उनको ये पुलिस ने डिटेन कर लिया। उनके पास कोई कागज का या कोई भी पत्रक अरेस्ट करने के लिए नहीं था। हम लोग शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये 2-3 दिन पहले हमारे लाइव आकर मीडिया को बताया गया था, पुलिस प्रशासन को बताया गया था। अगर उनको ये असंवैधानिक तरीके से करना था तो हमें पहले ही मौका देना चाहिए। इतना रोष क्यों है? ये आतंकवादी जो संगठन है, देश में सबसे बड़ा पहला आतंकवादी संगठन है जो आरएसएस संगठन है, और इस आतंकवादी संगठन ने आज तक देश में कई बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये एसएम मुशर्रफ जो हमारे पूर्व डीजीपी रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने भी उनके पुस्तक में लिखा है। तो वहाँ पे ये सारा सब कुछ, इतना सारा एविडेंस होने के बावजूद भी कोई भी आज तक की सरकार उन पे बैन नहीं लगाई है। और ये गैर राजनीतिक सरकार है, जो गैर राजनीतिक संगठन है, अभी तक कोई रजिस्टर संगठन नहीं है। कहाँ से आए हुए? हम थाना से आए हुए हैं। हम थाना से 500 लोग आए हुए हैं। क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देंगे, जो संवैधानिक तरीके से है, आर्टिकल 19 का जो अधिकार हमसे छीना जा रहा है, ये हमें वापस देना चाहिए। इससे हमारी SC ST OBC का जो एक्ट है, इसको ये खारिज करने का काम जो संविधान के देशद्रोही कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से सहमत कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं कि रोष है लोगों में, और यहाँ पर ठाणे का ये ग्रुप है, बड़ी संख्या में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो व्यक्त की जा रही है। बड़े तादाद में लोग यहाँ पर इंदिरा चौक पर बैठे हुए हैं और अपने नेता वामन मेश्राम के लिए समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है। भाई ये जो आज की जो मोर्चा है, ये मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर है और इस देश के अंदर संविधान का विरोध हो रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो मनुवादी व्यवस्था है, इन्होंने संविधान जलाया है और इस संविधान के जलाने के विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और दिन रात आए बत हमारे SC ST OBC के लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं और दिन रात इस देश में हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। इसके विरोध में हम यहाँ पे जो हैं और सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा चल रहा है EVM मशीन का, EVM मशीन के विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। नागपुर के RSS को ही टारगेट क्यों किया जाए? क्योंकि ये पता चला है कि ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पे नाचती है। जो स्टेटमेंट मोदी सरकार अपने भाषण में देती है वही अपने खिलाफ जा रही है। गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 144 धारा पुलिस आयुक्त और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर लागू की गई है और देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं थी और बिना परमिशन के ये जो आंदोलन जो किया जा रहा है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और जो वामन मेश्राम वो गिरफ्तार किया है उसके विरोध में यहाँ पर जो कि उनके समर्थक है वो विरोध कर रहे हैं इसलिए कार्रवाई पर पुलिस से उत्साह है वो बात यहाँ पर नागपुर में मेरे साथी अभी जो कि गिरफ्तारियां जो लोगों की दी जा रही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है बड़ी संख्या में। नागपुर के इंदिरा चौक से आप सीधा प्रसारण इसका देख रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सड़क पर बैठ गए थे और जो भावनाएं इक्वालिटी न्यूज़ के साथ में उन्होंने रखी। देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी में उन्हें लेके जाया जा रहा है और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, पीछे में है, आखिर जानना चाहेंगे कि उनकी भी भावनाएं आखिर क्या है, क्योंकि इक्वालिटी न्यूज़ समानता का परिचय देता है और हर किसी को बोलने का एक बेहतर व्यासपीठ के तौर पर आगे आया हुआ है। और जानते हैं कुछ ताई से, आज आप आए हुए क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं सर? आज आप यहाँ पर किस लिए आए हो? हाँ, जो संविधान बचाने के लिए आए। जो हमारे जो संविधान का कानून है 19 उसका ये गवर्नमेंट के तरफ से हनन हो रहा है और हमारा जो संविधान है वो खतरे में है और हमारे जो बौद्ध विरासत है वो भी खतरे में है। जो यहाँ का नागपुर का जो दीक्षा भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब ने वहाँ पे दीक्षा दे के हमें जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, उससे बाहर निकाला था, वो उस पे भी आज ब्राह्मणों ने आरएसएस ने वामन जी की गिरफ्तारी का विरोध भी यहाँ पे किया जा रहा है। विरोध करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, सब मिलकर विरोध कर रहे हैं हम विरोध करने के लिए जो संविधान के तहत हम
हम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार को कोई ये अधिकार नहीं है कि ये प्रोटेस्ट को रोकने का। क्यों लगता है आपको कि संविधान खतरे में है? जो कल यहाँ पर ये जो देश में आज का जो देश में माहौल हो रहा है, देखिए हम जो महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे बड़े पैमाने पर बलात्कार हो रहा है, जो जल्लर की जो घटना है जातीयता का, वो इंद्रजीत मेघवाल है, जातीयता का शिकार हो गया है। लड़के का पानी पिया तो उसको जी का मार दिया। ये लोकशाही नहीं है। बहुत से महिलाओं को अपने घर में एक लड़की के साथ 3 साल तक बर्ताव किया और जब शादी करने का वक्त आ गया तो बोले आप ढेर है, ऐसे क्या करिए, ये कैसा राज है ऐसा, ये हर एक को ऐसे इस तरह से करते। कल यहाँ पर हजारों संख्या से शस्त्रीय आरएसएस पूजा की उसकी, तब उन्होंने 444 नंबर की कलम नहीं लगाई। आज हम यहाँ पर ये निभाने के लिए आए, अपने वामन मेश्राम के साथ हम उनको साथ देने के लिए यहाँ पर आए, तो हमारे ऊपर 444 नंबर की कलम लगाई। ये कैसा ये स्वतंत्र है? ये भाजपा जो है आतंकवादी है, आरएसएस आतंकवादी है। आरएसएस बाहर देश के आया है और हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। डीएनए ने सिद्ध किया है ये बाहर से आए हैं आतंकवादी। हम लोग आतंकवादी ठहरे लेकिन खुद ही आतंकवादी है। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है। डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई है, मराठा हमारा भाई है। आगे आइए थोड़ा। एक भाईचारे का आप मैसेज दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के 85% लोग यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के मूल निवासी के ऊपर यहाँ के आरएसएस सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार राज कर रही है। हमारा अधिकार हमें संवैधानिक तरीके से अधिकार दे रही नहीं हो। हम संवैधानिक तरीके से रैली निकलना चाहते थे, लेकिन यहाँ के सरकार ने, यहाँ के आरएसएसवादी सरकार ने हमारी रैली होने नहीं दी और हमको जबरदस्ती से अटक किया जा रहा है। और ऐसे सरकार का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। एक मराठाओं के लिए मैसेज दिया है आपने। मराठा समाज के लिए कहना चाहते हैं कि डीएनए के अनुसार हम सब 85% लोग यहाँ के, हम सब भाई हैं, सब यहाँ के मूल निवासी लोग हम भाई हैं। ऐसे भाई इतना ही कहना चाहते हैं मराठा लोग। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। रोष है लोगों में और ये रोष है आरएसएस के खिलाफ। और वामन मेश्राम को जो गिरफ्तार किया है उसके बाद में ये हुजूम यहाँ पर आया हुआ है और आंदोलन कर रहा है। भिक्खू संघ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से बैठा हुआ है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग 6 अक्टूबर को वामन मेश्राम साहब ने भारत में जो ब्राह्मणों ने कार्यक्रम को रोका जा रहा है, 3-3, 4-4 कार्यक्रम, अब हमारे कार्यक्रमों को रोका। और ब्राह्मणों ने अभी उत्तर प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों का जो राज्य अधिवेशन था, उस राज्य अधिवेशन को ब्राह्मणों ने रोका। मैं ब्राह्मण महासभा का संगठन हूँ, उस संगठन में भी मैं शामिल था। कार्यक्रम में वहाँ रोका। इसके बाद और सारे कार्यक्रम रोके गए। अभी महाराष्ट्र में ये नागपुर जिले में जो कार्यक्रम हो रहा है, संवैधानिक तरीके से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम करने के बाद संविधान हमारा हमको अभिव्यक्त की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है। तो ये बोलने नहीं दिया जाता। संविधान भारत में सभी नागरिक को अधिकार देता है, बल्कि ये ब्राह्मण इस देश में बोलने से भी मना करता है। और इस देश का जो आतंकवादी संगठन है वो आरएसएस संगठन है। और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग आतंकवादी हैं। इसलिए हमारे मूल निवासी समाज को ये लोग जागृत न होने दे, समाज में मैसेज न जाने दे, इसलिए ये लोग कार्यक्रम को रोक रहे हैं। हम लोग शांति तरीके से अपने करुणा मंत्री के साथ कार्यक्रम करना चाहते। ये भारत विश्व गुरु था और ये सोने की चिड़िया थी। ये भारत आपका कृषि प्रधान देश था। इस देश में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लोग विदेश से इस देश में पढ़ने आते थे। इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है। क्या आप भी अपनी गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल दे देंगे। हम मेश्राम साहब के साथ तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। पूरे भारत में इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरे भारत में बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा करेंगे और जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम हाथ खड़ा कर दीजिए सब लोग, हाथ खड़ा करिए सब लोग। भिक्खू संघ है जो कि वामन मेश्राम की गिरफ्तारी के बाद खुद की गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर,
भारत मुक्ति मोर्चा का जो महारैली था, वो महारैली इसलिए थी अध्यक्षता वामन मेश्राम साहब की इसमें कि पहला मुद्दा तो यह है कि आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह, और दूसरा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह। तीसरा मुद्दा है कि ईवीएम का आरएसएस बीजेपी में भी इस्तेमाल कर रही है। चौथा मुद्दा है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करने के विरोध। ये बताइए, वामन मेश्राम जी को गिरफ्तार किया गया, क्या आप भी अपनी गिरफ्तारी देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? ये हम जो कर रहे हैं, ये जो विशाल महारैली होने जा रही है, ये महारैली आर्टिकल 19 को अधिकार, हमके बोलने का अधिकार पे पाबंदी लाई गई है। ये अधिकार हमको मिलना चाहिए। और मेश्राम साहब जो काम कर रहे हैं देश के लिए, जो संविधान बचाने के लिए, जो देश में जो सब मूल निवासी है, बहुजन है, सब हक का अधिकार बचाने के लिए मेश्राम साहब कर रहे हैं। मेश्राम साहब को रिहा होना चाहिए, करना चाहिए। मेश्राम साहब जो कहेंगे वो हम करने वाले हैं। क्या महिलाएं भी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हम करने के लिए तैयार है। ये जो मेश्राम साहब ने आंदोलन छेड़ा है, ये किसी एक के लिए नहीं, ये 85% बहुजन समाज है। ये बहुजन समाज की आज़ादी का युद्ध है, ये लड़ाई है, और हमारा संविधान खतरे में है। अगर हमारा संविधान खतरे में है तो हम महिला भी जेल जाने के लिए तैयार है। बोल 85! हमारी लड़ाई और नहीं है। हमारा मेश्राम साहब ने जो संविधान बचाने का काम किया है वो सही है, और आर्टिकल 9 में जो किया गया है कहीं कम नहीं है यहाँ पर, और महिलाएं भी यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, वो खड़ी है और निषेध कर रही है उस घटना का, क्योंकि वामन मेश्राम इनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अपने आप में समूचे इस पूरे आंदोलन को आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ के माध्यम से। इक्वालिटी न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर लाइव और सब्सक्राइब कीजिए। बहुजन लोगों के सशक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर यूट्यूब इक्वालिटी न्यूज़ को देखा जा रहा है, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पर हमें लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। ये आंदोलन इसी तरह से पिछले आधे घंटे से जारी है, क्योंकि सुबह सुबह वामन मेश्राम जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परमिशन नहीं दी गई, बावजूद इसके ये लोग का गुस्सा है जो यहाँ पर दौड़ पड़ा है। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे दूर दराज से, मतलब अगर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश से, मुंबई से और देश के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और अपने अपने तरीके से अपने जो नेता है वामन मेश्राम को की बात यहाँ पर अपनी ज़ुबान से रख रहे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुष है, कई सारे बुज़ुर्ग हैं, कई सारे बनते हैं यहाँ पर जो भी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। तो एक रोष है भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से, जो आरएसएस का घेराव किया जाने वाला था, जो मोर्चा निकालने वाले थे, जो रैली निकालने वाली थी, वो रैली नहीं निकालने दी, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। धारा 144 लागू की गई, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और उसी का विरोध यहाँ पर इंदौरे पर किया जा रहा है। तो कैमरा पर्सन विशाल रायपुर के साथ मुकेश हेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।